बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि फाइंड द HCF के आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो उर्दू में कहते हैं कि आपने तकसीम के तरीके से आधे आज़म को मालूम करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास वो कहता है 3.2 का फाइंड HCF के अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, तकसीम के तरीके से। यानी तकसीम के तरीके से आपने आधे आज़म मालूम करना है। मेरे पास क्वेश्चन में दो वैल्यूज गिवन थी। जो बड़ी वैल्यू थी उसे मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया और जो छोटी वैल्यू थी उसे मैंने अंडर रूट के बाहर लिख दिया। अब जो बाहर वैल्यू है इसको मैंने किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है कि एटलीस्ट अंदर वाली वैल्यू में से एक वैल्यू कट हो जाए। तो देखें x की पावर 4 है, x की पावर 4 है। मैं सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जो बाहर वैल्यू गिवन है, जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, x की पावर 4 आ जाएगा। 1 को मैंने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वो x का स्क्वायर ही आएगा। यहां पे x का स्क्वायर नहीं है तो मैं यहां पे साइड पे x का स्क्वायर लिख देता हूं। जब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 नहीं आएगा, इसे मैंने कांस्टेंट वैल्यू के नीचे लिख दिया। वेरिएबल को वेरिएबल के नीचे लिखेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। यहां मैंने लाइन लगाई है। इसके बाद ये प्लस का साइन था, माइनस लगा दिया। ये प्लस था, माइनस लगा दिया। ये प्लस था, माइनस लगा दिया। सेम वैल्यू प्लस और माइनस आपस में कट हो जाएंगी। ये प्लस ये माइनस आपस में कट हो गई। जो बाकी वैल्यू बची उसको हम नीचे लिख देंगे। बाकी वैल्यू बच गई मेरे पास x का क्यूब, इसके बाद x का स्क्वायर, ये माइनस वाला साइन था तो माइनस x का स्क्वायर। इसके बाद वैल्यू बच गई ये वाली x, तो मैं लिख दूंगा प्लस x। अब ये तीनों वैल्यू के अंदर से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो आपने निकाल के अपनी वैल्यू को छोटा कर लेना है। इन तीनों वैल्यू में x है तो मैंने यहां से x को कॉमन निकाल लिया। ये x का क्यूब था, जब x कॉमन गया बाकी बचा x का स्क्वायर, माइनस का साइन। ये x का स्क्वायर था, x कॉमन गया तो बाकी बचा है x, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। x बाहर कॉमन चला गया तो बाकी बचता है 1। अब दो वैल्यूज मेरे पास बची हैं, एक वैल्यू ये बची है और एक वैल्यू मेरे पास ये बची है। अब बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। तो यहां पर मेरे पास x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 ये बड़ी वैल्यू थी, मैंने अंदर लिख दी। और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू छोटी थी। ये जो कॉमन निकाला था इसे हम साइड पे कर देंगे और बाकी वैल्यू मेरे पास बाहर आ जाएगी। ये जो बाहर वैल्यू लिखी है इसको हमने किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है कि एटलीस्ट अंदर वाली कोई एक वैल्यू कट हो जाए। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू है मेरे पास x का स्क्वायर। मैंने x के स्क्वायर को साइड पे लिखा। इस वैल्यू को अगर इसी वैल्यू को मैं x के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो x और x सेम x आ जाएगा। 2 और 2 पावर 4 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती हैं, तो ये x की पावर 4 आ जाएगा। तो मैंने इस पूरी वैल्यू को x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x के स्क्वायर को मैंने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गई। x के स्क्वायर को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस मेरे पास माइनस आया। और ये x के स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x का क्यूब आता है। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया x का क्यूब। उसके बाद मैंने x के स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है प्लस x का स्क्वायर। ये देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गई। x के स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब आ गया। x के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x का स्क्वायर आ गया। आप अपनी आसानी के लिए ये x के क्यूब को बाहर निकाल के लिख दीजिएगा ताकि आपकी रकम बिल्कुल नीचे आ जाए। ये प्लस का साइन था, माइनस हो गया। ये माइनस था, प्लस हो गया। ये प्लस था, माइनस हो गया। ये प्लस माइनस आपस में कट हो गए। ये देखें ये x का स्क्वायर प्लस का था, ये x का स्क्वायर माइनस का था। इन दोनों को मैंने आपस में कट कर दिया। बाकी वैल्यू बचती है ये और ये। इन दोनों वैल्यूज को मैंने नीचे लिख दिया। ये वैल्यू आती है मेरे पास x का क्यूब और ये वैल्यू मेरे पास आती है 1, तो इसको मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया। ये दो वैल्यू मेरे पास नीचे आ गई हैं। अब बड़ी वैल्यू यही है, इसको हम अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे। ये छोटी वैल्यू बाहर ही थी। अब भी मैंने इस पूरी वैल्यू को किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे एटलीस्ट मेरे पास एक वैल्यू कट हो जाए। तो यहां देखेंगे x का स्क्वायर था माइनस x प्लस 1 को, अगर ये x के स्क्वायर को
मैं सिंपल x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास x का क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर अब मैंने जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो x है, जिससे मैंने इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने प्लस का साइन डाला, x लिख दिया। अब मैंने इस x को इस पूरी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास x का क्यूब आ गया। जब मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्लस और माइनस माइनस x और x का स्क्वायर आ जाएगा। और जब मैंने x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सिंपल x आ जाएगा, जिसे 1x भी कहते हैं। तो इसे मैंने साइड पे लिख दिया प्लस x। ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली, इनके साइन चेंज करता हूँ। ये प्लस है माइनस आ जाएगा, ये माइनस है प्लस आ जाएगा, ये प्लस है माइनस आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आपस में कट हो गई। जो बाकी वैल्यूज बची उसे मैं नीचे लिख देता हूँ। बाकी वैल्यू मेरे पास बची है ये x का स्क्वायर। अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो माइनस एक्स, ये मैंने माइनस एक्स लिख दिया, ये दोनों वैल्यू मैंने लिख दी। और प्लस 1 बचा था और मैंने प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखें, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बिल्कुल सेम है। तो मैंने इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड करना है, आपस में तकसीम करना है। और तकसीम करने के लिए इसको मैं किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा कि सेम यही वैल्यू नीचे आ जाए। तो अगर मैं इस वैल्यू को सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे प्लस का साइन डाला, 1 लिख दिया। अब 1 से मैंने इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 1 को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस x आ जाएगा। और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब मैं इनके साइन चेंज कर देता हूँ। ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस। प्लस माइनस आपस में कट हो गया, ये माइनस है ये प्लस से आपस में कट हो गया, ये प्लस और माइनस है आपस में कट हो गया। तो ये बिल्कुल जीरो जवाब आ गया। तमाम वैल्यू मुकम्मल तौर पे हमारी डिवाइड हो गई है। तब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा पास जवाब क्या आएगा। तो हमने फाइंड करना था HCF, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उर्दू में कहते हैं आधे आज़म। तो यहाँ पे मैं दोनों लिख लेता हूँ, HCF और आधे आज़म। तो आपके पास लास्ट में जो वैल्यू बच जाएगी, ये वाली वैल्यू जो बाहर आएगी आपके पास, यही आपका जवाब होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 6x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 और 8x की पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। तो बड़ी वैल्यू ये थी, इसको मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया, और ऊपर वाली वैल्यू छोटी थी जिसे मैंने अंडर रूट के बाहर लिख दिया। अब जो बाहर वैल्यू है उसको हमने किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है कि अंदर वाली कोई एक वैल्यू हमारे पास कट हो जाए। तो 6x के क्यूब को अगर मैं सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तब भी 6 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 12 आता है। तो कोई भी वैल्यू आपस में कट नहीं होती। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने ऊपर वाली वैल्यू पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ और साथ में 3 लिख देता हूँ। अब मैंने अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उस पूरी वैल्यू को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो 3 8 ज़ा 24, ये मेरे पास आ गया 24x की पावर 4। ये प्लस का साइन नीचे आ गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 ज़ा 18, साथ मेरे पास आ गया जी x का क्यूब, ये माइनस का साइन नीचे आ गया, 15 3 ज़ा 45, ये मैंने लिख दिया 45x का स्क्वायर, ये प्लस का साइन नीचे आ गया, 9 3 ज़ा 27, साथ मेरे पास आ गया x, ये माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 3 2 ज़ा मेरे पास 6 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बाहर वाली वैल्यू को मैंने किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है कि अंदर वाली कोई वैल्यू मेरे पास कट हो जाए। तो इसका एक आसान तरीका आपको बताता हूँ कि यहाँ से फर्स्ट वैल्यू और ये वाली फर्स्ट वैल्यू को आपने ले लेना है। यहाँ से जब हम फर्स्ट वैल्यू को लेंगे तो वो मेरे पास थी 24x की पावर 4, ये वाली वैल्यू ये मैंने लिख ली, और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू थी 6x का क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6x का क्यूब। तो देखिए से मैं कटिंग करता हूँ, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये x का क्यूब x की पावर 4, ये 3 पावर 4 पावर से कट गई, बाकी पावर बची 1, तो ये बच गया 4x। तो आपने 4x के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 4x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी वैल्यू को। तो जब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 6 4 ज़ा 24, ये 24 आ गया, एक x ये, एक x की क्यूब ये x का क्यूब और x ये बन गई x की पावर 4
प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, ये वाला प्लस का साइन। जब मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 4 ज़ा 28 आएगा और x की पावर 3 हो जाएगी, पावर 2 ये, पावर 1 ये, पावर 3 हो जाएगी। तो मेरे पास आ गया 28, साथ आ गया x की पावर 3। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 9 4 ज़ा 36 आ जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे -36x का स्क्वायर आ जाएगा। 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 4 2 ज़ा मेरे पास आता है 8, 2 के साथ प्लस का साइन था, ये देखें, तो 4 2 ज़ा मेरे पास आ गया 8x साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनकी कटिंग कर देते हैं। ये प्लस का साइन था, माइनस हो गया, ये प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। अब ये दोनों आपस में कट हो गए। ये मेरे पास 18 है, ये -28 है, तो +18, इसको हम वर्किंग कर लेते हैं। 18 - 28 ये मेरे पास आता है -10, तो यहाँ पे लिख दूंगा -10x का क्यूब। ये -45 है, ये +36 है, तो लिख देते हैं -45 + 36, तो मेरे पास आता है -9, तो लिख देंगे -9x का स्क्वायर। ये +27 है, ये -8 है, तो लिख देते हैं 27 - 8, तो मेरे पास आता है 19, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी +19x और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास -6, वो मैंने -6 को नीचे लिख दिया। अब एक वैल्यू मेरे पास ये है और एक वैल्यू मेरे पास ये है। यहाँ पर भी ये देखें, ये वैल्यू 6 थी, अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 12 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है, तो ये कोई भी वैल्यू आपस में कट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को जो मैंने नीचे लिखी हुई है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ। जब मैंने इस वैल्यू को 3 के साथ अगेन मल्टीप्लाई किया तो ये देखें मेरे पास क्या वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। 10 3 ज़ा 30, साथ आ जाएगा x की पावर 3, माइनस का साइन था, नीचे आ जाएगा। 3 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 ज़ा 27, तो मेरे पास आ गया 27x का स्क्वायर। ये 3 को मैंने 19 से मल्टीप्लाई किया तो 19 मल्टीप्लाई 3, ये आता है 57, तो प्लस का साइन था, लिख देंगे +57x, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 3 ज़ा मेरे पास हो गया 18। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे पास एक वैल्यू ये है 6x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 9x + 2, और एक वैल्यू मेरे पास ये है। अब मैंने इस वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि इनमें से कोई वैल्यू मेरे पास कट हो जाए। अब मैंने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सवाल ये पैदा होता है। तो मैंने बताया था ये फर्स्ट वैल्यू और यहाँ से ये वाली फर्स्ट वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को आपने आपस में डिवाइड कर देना है। ये वैल्यू तो मेरे पास जो नीचे वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी और जो बाहर वैल्यू होगी वो नीचे आएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं -30, साथ था x का क्यूब, मैंने लिख दिया x का क्यूब, और ऊपर वैल्यू थी 6x का क्यूब, तो मैंने नीचे लिख दिया 6x का क्यूब। ये 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये क्यूब इस क्यूब से कट हो गया, 5 1 ज़ा 5 ही होगा, तो -5 वो वैल्यू है जिससे मैंने अब मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इस पूरी वैल्यू को -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इस पूरी वैल्यू को -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां मैंने ऊपर लिख दिया -5, ये -5 ऊपर आ गया। इस -5 को, ये जो -5 लिखा है मैंने, जहां पे मेरा थंब है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू से। आपकी आसानी के लिए इसको मैं वर्किंग में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो यहां पे मैंने लिख लिया जो बाहरी वैल्यू लिखी हुई थी 6x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 9x + 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना था जी -5 से, तो -5 से मल्टीप्लाई करता हूं। 6 5 ज़ा मेरे पास आता है 30, x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 7 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ा 35, तो मैं लिख देता हूँ 35, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 9 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 ज़ा 45 आ जाएगा, साथ x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा मेरे पास 10 आ जाएगा। तो जब मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30x का क्यूब माइनस 35 x का स्क्वायर प्लस 45 x और -10, ये मेरे पास वैल्यू आई है -5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे इन्हें कटिंग कर देते हैं। यहाँ मैंने लाइन लगाई है,
यहाँ पे देखें ये साइन चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये प्लस का है वो माइनस का है, ये आपस में हमारे पास कट हो जाएंगे। अच्छा अगर एक चीज़ को मैं यहाँ पे नोट करूँ, जब मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया 6 को, तो देखें जी ये देखें यहाँ पर देखें मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 ज़ा 30, ये माइनस का साइन यहाँ पे भी आना था। देखें 6 5 ज़ा 30, ये माइनस का साइन आना था, ये माइनस प्लस माइनस मैंने किया हुआ है, माइनस माइनस मैंने प्लस किया हुआ है, प्लस माइनस माइनस किया हुआ है। शुरू में भी माइनस का साइन आता तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट हो गए। ये -27 है और ये +35 है, तो इन्हें कर लेते हैं -27 प्लस 35, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8x का स्क्वायर। ये +57 था, ये -45 है, तो 57 - 45 वैल्यू बचती है 12, तो लिख देते हैं +12x। ये -18 है, ये +10 है, -18 + 10, तो वैल्यू मेरे पास बचती है -8। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इन तीनों वैल्यू में से मैंने किसी वैल्यू को कॉमन निकालना है, तो अगर मैं यहाँ से वैसे तो 2 को भी कॉमन निकाल सकता हूँ, लेकिन अपने बड़ी वैल्यू को कॉमन निकालना है। इस तीनों वैल्यू के अंदर से अगर मैं 4 को कॉमन निकाल लूँ तो 4 से बड़ी वैल्यू कॉमन नहीं निकाल सकती, तो मैंने 4 को कॉमन निकाला, तो 4 2 ज़ा 8, बाकी बच गया x का स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, प्लस का साइन 3 आ गया, 7x आ गया, और ये माइनस का साइन नीचे आया, 4 2 ज़ा मेरे पास 8 आ गया। अब एक वैल्यू ये मेरे पास बची है और एक वैल्यू मेरे पास ये बची हुई है। ये बड़ी वैल्यू है, इसे अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। ये मेरे पास छोटी वैल्यू है, इसे अंडर रूट के बाहर लिख देंगे जी। तो मैंने बड़ी वैल्यू को अंदर लिख दिया और जो छोटी वैल्यू थी इसे मैंने बाहर लिख दिया। अब मैंने इन दोनों को कटिंग करना है, तो फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 6x का क्यूब और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3 आ गया, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, पावर 2 पावर 3 से कट होगी, पावर 1 बच जाएगी, तो बाकी रकम बच जाएगी 3 और 1x से ऊपर चलेगा, तो 3x से मैंने मल्टीप्लाई करना है। इस पूरी वैल्यू को जब मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें 3 2 ज़ा 6, ये मेरे पास आ गया 6x और x का स्क्वायर, ये x का क्यूब बन जाएगा। 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, प्लस का साइन आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, और x और x का स्क्वायर आ जाएगा। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 7 मेरे पास x आ जाएगा। ये वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इनके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये दोनों आपस में कट हो गए। ये 7 है और ये 9 है, तो देखें +7 - 9, तो बचता है -2, तो मैंने लिख दिया -2x का स्क्वायर। ये माइनस था ये प्लस था, तो -9 + 3 + 6, तो बचता है -3, तो मैंने लिख दिया -3x और साथ मेरे पास बच गया बाकी +2। अब मेरे पास ये वैल्यू बची है, तो अब एक वैल्यू मेरे पास ये बच गई, एक वैल्यू मेरे पास ये बच गई। अगर मैं इस वैल्यू देखें दोनों वैल्यू सेम है, मुझे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है मैंने बताया था, फर्स्ट वैल्यू को आपने लिख लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे थी मेरे पास -2x का स्क्वायर और ये मेरे पास है जी 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, ये 2 1 ज़ा 2, x का स्क्वायर x का स्क्वायर कट हो गया, तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो -1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 को 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -2x का स्क्वायर। जब -1 को +3x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -3x। जब मैंने -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया +2। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस था मेरे पास, ये प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस माइनस आपस में कट हो गए। ये 3x प्लस का था, ये माइनस का था, कट हो गए। ये +2 था -2 था, आपस में कट हो गए, वैल्यू 0 आ गई। तो जो हमारे पास HCF आया है, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या उर्दू में कहते हैं आधे आज़म, उसका जवाब मेरे पास आया है ये बाहर वाली वैल्यू जो कि मेरे पास थी 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिए, वो मेरे पास है 4x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 6x, 4x का क्यूब माइनस 8x प्लस 4। तो क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ नीचे लिख लिया है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू कॉमन निकलती है तो आपने उसे निकाल लेना है। फर्स्ट वैल्यू के अंदर से मैंने 2 को कॉमन निकाला, तो जब मैंने 2 को कॉमन निकाला बाकी बचता 2 2 ज़ा 4, साथ x का क्यूब प्लस
2 1 ज़ा 2, 7 एक्स का स्क्वायर 1 लिखे ना लिखे एक बात है, माइनस 2 3 ज़ा 6, 7 एक्स आ जाएगा। तो ये 2 कॉमन निकला, बाकी वैल्यू ये बच गई। इसके अंदर से भी 2 कॉमन निकलता है, लेकिन आपने बड़ी वैल्यू को कॉमन निकालना है। तो 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है एक्स का क्यूब माइनस 4 2 ज़ा 8, 7 एक्स आ जाएगा प्लस 4 1 ज़ा 4। तो ये मेरे पास 2 वैल्यूज बच गई हैं कॉमन निकालने के बाद। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी वैल्यू को अंदर और छोटी वैल्यू को बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पर 2x के क्यूब वाली रकम बड़ी थी और ये वाली रकम x के क्यूब वाली रकम छोटी थी, इसे मैंने बाहर लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास इनमें से कोई वैल्यू आ जाए। तो ट्रिक मैंने आपको बताया था, ये वाली फर्स्ट वैल्यू और ये वाली फर्स्ट वैल्यू दोनों बाहर लिख लेते हैं हम। 2x का क्यूब और बाहर है x का क्यूब, ये x का क्यूब x के क्यूब से कट हो गया, बाकी बचता है 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू को हम। तो जब मैंने 2 को x के क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता है 2x का क्यूब। जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 2x से तो मेरे पास आता है माइनस 4x। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्लस 2 आ गया। अब साइन चेंज करके कटिंग कर देते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये आपस में वैल्यू कट होगी। बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x का स्क्वायर, मैंने नीचे लिख दिया। ये मेरे पास है जी -3 और ये प्लस 4 है, तो प्लस बचता है 1x, तो सिर्फ x लिख दूंगा और -2। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब ये वैल्यू मेरे पास छोटी है और ये वैल्यू मेरे पास बड़ी है, तो इस वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और इस वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। तो ये बड़ी वैल्यू जो थी ये अंडर रूट के अंदर आ गई, छोटी वैल्यू बाहर आ गई। अब छोटी वैल्यू को किसी ऐसे रकम से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास इनमें से कोई रकम आ जाए। तो फर्स्ट वैल्यू को ले लेते हैं। ऊपर वैल्यू है x का क्यूब, बाहर वैल्यू है x का स्क्वायर, तो पावर 2 है पावर 3 आपस में काट हो जाएंगे, पावर 1 बचेगा, तो सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x का क्यूब आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x का स्क्वायर आ गया, x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस 2x आ गया। अब इनकी कटिंग कर देते साइन चेंज करके, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, फर्स्ट 2 वैल्यू कट हो जाएंगी, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी आपस में कट हो जाएंगी। बाकी बचता है मेरे पास माइनस x का स्क्वायर प्लस 1। अब ये मेरे पास 2 वैल्यूज ये वाली बच गई हैं। ये वैल्यू बड़ी है, इसे अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, ये वैल्यू छोटी है, इसे अंडर रूट के बाहर लिख देते हैं। तो ये बड़ी वैल्यू को मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया, छोटी वैल्यू को बाहर लिख दिया। अब छोटी वैल्यू मेरे पास थी माइनस x का स्क्वायर और अंदर वैल्यू भी यही थी, अंदर वैल्यू थी x का स्क्वायर, बाहर वैल्यू थी माइनस x का स्क्वायर, तो आपस में काटो हो जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब -1 को माइनस x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और माइनस कट हो गया और बाकी आएगा x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास -1 ही आ जाएगा। इनके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, आपस में कट हो गए। बाकी बचता है मेरे पास x और ये -2 है, ये +1 है, बाकी बच जाता है -1। अब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देते हैं। बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख दिया, छोटी को बाहर लिख दिया। ये अंदर वैल्यू थी माइनस x का स्क्वायर, बाहर वैल्यू थी जी x, तो x को x से कट किया, ये पावर से कट हो गया तो बाकी बचा माइनस x। तो बाहर वाली जो रकम थी इसको हम माइनस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x को मल्टीप्लाई किया तो वो x का स्क्वायर हो गया, साथ माइनस का साइन आ गया। जब मैंने माइनस x को +1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास +1x आ जाएगा। तो 1 लिखे ना लिखे बात एक ही होता है। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आपस में कट हो जाएंगी, बाकी बचता है -x और ये +1। अब ये देखें, ये x -1 है, ये -x +1 है। अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, तो मैंने इस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखें, -1 को -x से मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट और ये कट, तो बाकी आ गया मेरे पास 0। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं आधे आज़म उर्दू में, और जो वैल्यू बच जाती है वो हमारे पास होता है। तो मेरे पास आ जाएगा x -1। इसके अलावा मैंने ऊपर क्वेश्चन में जो कॉमन निकाला था वो निकाला था मैंने 4 और 2, इन दोनों को भी आपने ले लेना है। इनको यहाँ पे बाहर रखे, 4 और 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 भी इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4।
जी तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कीजिए तो मेरे पास है x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 12x और x का क्यूब माइनस 2x माइनस 15x। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? देखें x का क्यूब है, फिर 7x का स्क्वायर है और यहाँ पे 2x का स्क्वायर है। तो 7x का स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसको मैं अंडर रूट के अंदर लिख दूंगा और दूसरी वैल्यू छोटी है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। अब ये पहली वैल्यू सेम है तो मीन हम सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैंने 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो सेम वही रकम आगे आ जाएगी। ये मेरे पास आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई किया x के क्यूब से तो x का क्यूब, 1 को मल्टीप्लाई किया 2x के स्क्वायर से तो माइनस 2x का स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई किया 15 से तो माइनस 15 मेरे पास x आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू आपस में कट हो गई हैं। ये 7 है और ये 2 प्लस का है, ये आ गया 9x का स्क्वायर। ये 12 भी प्लस का है, 15 भी प्लस का है। तो प्लस 12 प्लस 15 ये वैल्यू बनती है 27। तो ये मेरे पास आ गया प्लस 27x। इन दोनों वैल्यू में से मैंने बड़ी वैल्यू को कॉमन निकाल लेना है। वैसे तो 3 भी कॉमन निकलता है, 3 के अलावा जो कॉमन निकलता है वो 9 कॉमन निकलता है। तो मैं इसमें से यहाँ से मैंने 9 को कॉमन निकाला तो बाकी बचता है x का स्क्वायर प्लस का साइन, 9 3 ज़ा 27, 7 बच गया x। अब ये बड़ी वैल्यू है, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। ये छोटी वैल्यू है, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। तो बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लिया, छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख लिया। अब ये x का क्यूब है, ये x का स्क्वायर है, तो बाहर वाली वैल्यू किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि x का क्यूब आ जाए। तरीका मैंने बताया था, फर्स्ट वैल्यू इसकी लिख लेनी है, फर्स्ट वैल्यू इसकी लिख लेनी है। वो x का क्यूब है, ये x का स्क्वायर है, स्क्वायर कट हो जाएगा, क्यूब से पावर 1 बचेगी तो हम सिंपल x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने x को मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर से तो मेरे पास आ गया x का क्यूब। जब मैंने x को मल्टीप्लाई किया 3x से तो मेरे पास आ गया प्लस 3x का स्क्वायर। मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस, ये मल्टीप्लाई किया 3 को x से तो मेरे पास आ गया 3x का स्क्वायर। अब इनकी कटिंग कर देते हैं, साइन चेंज किए, माइनस का आ गया, ये माइनस का आ गया, दोनों आपस में कट हो गए। ये माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 5x का स्क्वायर बन गया, ये माइनस 15x मेरे पास बन गया। तो ये मेरे पास देखिए रकम बड़ी है, अब माइनस 15x का स्क्वायर, ये रकम छोटी है तो बड़ी रकम को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और छोटी को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। तो मैंने बड़ी रकम को माइनस 15x का स्क्वायर माइनस 15x ये अंडर रूट के अंदर आ गई और जो छोटी रकम थी वो अंडर रूट के बाहर आ गई, जो मेरे पास थी x का स्क्वायर प्लस 3x। अब इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसी वैल्यू से कि ये रकम आए। तो बाहर वाली वैल्यू थी, यहाँ पे अंदर वैल्यू थी माइनस 5x का स्क्वायर और बाहर वैल्यू थी सिर्फ x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कट हो जाएगी, माइनस 5 बचा। तो मैंने माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को। तो मैंने माइनस 5 को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है माइनस 5x का स्क्वायर और माइनस 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3 से 3x से तो 3 5 ज़ा 15 माइनस 15x आ जाएगा। जब इनके साइन चेंज करेंगे ये माइनस है प्लस आ जाएगा, ये माइनस है प्लस आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस आपस में कट, ये माइनस और प्लस आपस में कट, बाकी जवाब आता है मेरे पास 0। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे आधे आजम कहते हैं। जी तो मेरे पास जो इसका जवाब आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो मेरे पास आया है x का स्क्वायर प्लस 3x। इसके अलावा जो हमने कॉमन लिया था ऊपर रकम जो कि मेरे पास थी कॉमन मैंने निकाला था यहाँ पे 9 को, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी साथ आ जाएगा। तो यही मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसे उर्दू में आधे आजम कहते हैं। तो यही इस सवाल का जवाब है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं उन्होंने और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सवाल में आप यहाँ से 9x भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल 9x आ जाएगा और यहाँ पे x रह जाएगा। ये भी तरीका ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कीजिए तो मेरे पास है x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और x की पावर 4 माइनस 2x का क्यूब प्लस 2x माइनस 1। बड़ी वैल्यू ये थी, अंडर रूट के अंदर लिख ली। ये छोटी वैल्यू थी, अंडर रूट के बाहर आ गई। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है x का पावर 4 और यह है x की पावर 3। अब मैंने इसको किसी ऐसे रकम से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास या तो x की पावर 4 आ जाए या इनमें से कोई एक वैल्यू कट हो जाए। तो मैंने ट्रिक बताया था, फर्स्ट वैल्यू को आपने ले लेना है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है x की पावर 4 और जो बाहर वैल्यू होगी वो है x की पावर 3। x की पावर 3 x की पावर 4 से कट होगी, बाकी x की पावर 1 बचेगी। तो आपने x की पावर 1 जिसको x भी कहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है क्वेश्चन को। तो जब मैंने x को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया
तो ये मेरे पास आ गया x की पावर 4। जब मैंने x को माइनस एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस एक्स का क्यूब। जब मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया ये मेरे पास आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर। ये स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं थी तो स्क्वायर वाली वैल्यू को मैंने बाहर निकाल देना है। x के स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया। उसके बाद x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1x आ जाएगा, जिसको सिर्फ मैं x लिख सकता हूं। अब साइन चेंज करते हैं इसके। जब साइन चेंज किए ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। सेम वैल्यू आपस में ये कट होगी प्लस माइनस की। ये 2x का क्यूब था, ये x का क्यूब है, ये प्लस वाली है वो माइनस वाली है, तो बाकी बचेगा माइनस एक्स का क्यूब। ये मेरे पास है 2x, ये मेरे पास है माइनस 1x, तो 2 में से 1 गया तो बचता है सिर्फ प्लस 1x। 1 लिखे ना लिखे बात एक है। ये मेरे पास बच गया -1 और मेरे पास ये था माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको अगर मैं अरेंज करके लिख दूं तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे अरेंज करके लिख रहा हूँ, x का माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद प्लस x -1। आप इसे यहाँ पर ही अरेंज करके लिख लीजिएगा। अब बाहर मेरे पास वैल्यू ये है, अंदर वैल्यू मेरे पास ये पड़ी हुई है। अब मैं इस वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दूं किसी ऐसी रकम के साथ कि मेरी आपस में तमाम वैल्यू कट हो जाए, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है x का क्यूब, ये वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे माइनस एक्स के क्यूब को, और ये वाली वैल्यू जो मेरे पास है इसको मैं नीचे लिख दूंगा x का क्यूब। ये x का क्यूब x के क्यूब से कट हो गया, बाकी -1 बचा, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू को। तो जब मैंने -1 को मल्टीप्लाई किया x के क्यूब से तो मेरे पास आया माइनस एक्स का क्यूब। जब मैंने -1 को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स के स्क्वायर से तो मेरे पास आ गया प्लस एक्स का स्क्वायर। जब मैंने -1 को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स के तो मेरे पास आ गया प्लस एक्स। जब मैंने -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -1। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये मेरे पास माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस आपस में कट, ये प्लस माइनस कट, ये प्लस माइनस कट, ये प्लस माइनस कट, तो 0 आ गया। अब जो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना है इस सवाल का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे पास आंसर आया है वो आया है x का क्यूब। जो वैल्यू बच जाती है वही लिखते हैं, तो ये मैंने आंसर लिख दिया है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 6 की बात कीजिए तो क्वेश्चन है x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। बड़ी वैल्यू ये थी मैंने अंडर रूट के अंदर लिख ली, छोटी वैल्यू ये थी मैंने अंडर रूट के बाहर लिख ली। फर्स्ट वैल्यू दोनों सेम है तो मेन सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई किया पूरी वैल्यू को तो मेरे पास आ गया 1 को मल्टीप्लाई किया x के क्यूब से x का क्यूब, 1 को मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर से तो मेरे पास आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 को मल्टीप्लाई किया x से तो मेरे पास आ गया माइनस एक्स और 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से तो मेरे पास आ गया -2। साइन चेंज कर देते हैं इनके। जब इनके साइन चेंज किए ये प्लस में था माइनस में, माइनस में था प्लस में, ये प्लस में और ये भी प्लस में। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास कट हो जाएगी, ये 3 है ये प्लस है क्योंकि x की पावर साइन नीचे ये वाला था तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर। ये 6 है, ये मेरे पास माइनस का था ये प्लस का था तो -6 + 1 करेंगे तो -5x आ जाएगा। ये -8 है प्लस 2 है तो मेरे पास -6 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये वैल्यू मेरे पास है जी x का क्यूब। ये रकम बड़ी है ये रकम छोटी है तो इस रकम को अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं और नीचे वाली रकम को अंडर रूट के बाहर लिख देते हैं। तो ये रकम था x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और -2। ये रकम बड़ी थी अंडर रूट के अंदर आ गई, ये रकम छोटी थी बाहर लिख दी मैंने 4x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब इसमें किसी भी रकम से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इवन के x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 4x का क्यूब आता है और यहाँ पे सिर्फ x का क्यूब है। तो मैं अपनी आसानी के लिए इस क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले। तो जब मैंने इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 4 को मल्टीप्लाई किया इससे तो मेरे पास आ गया 4x का क्यूब, 4 को मल्टीप्लाई किया इससे तो मेरे पास आया 4x का स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई किया x से तो मेरे पास आया -4x और 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो मेरे पास आया -8। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, बाहर है मेरे पास 4x का स्क्वायर और अंदर है 4x का क्यूब। तो मैंने बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 4x का क्यूब आ जाए। तो ये वाली वैल्यू थी मेरे पास 4x का क्यूब और ये मेरे पास वैल्यू थी 4x का स्क्वायर। तो ये 4x का स्क्वायर, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर 2 x की पावर 3 से खत्म हुई तो बाकी x की पावर 1 बची। तो मैंने मल्टीप्लाई करना है सिर्फ x से बाहर वाली वैल्यू को। जब मैंने x को 4x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 4x का क्यूब। जब मैंने x को 5x से मल्टीप्लाई किया
किया तो मेरे पास आएगा -5x का स्क्वायर। जब मैंने x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा -6x। अब इसके साइन चेंज कर देते हैं। जब मैंने इनके साइन चेंज किए माइनस प्लस प्लस, तो ये प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे। ये -4 है, ये +5 है, तो मेरे पास बन जाएगा 1x का स्क्वायर। 1 लिखे ना लिखे बात एक है। ये -4 है, +6 है तो बचेगा +2x और बाकी वैल्यू मेरे पास बच जाएगी -8। अब मेरे पास देखें यहाँ पे भी 4x का स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर है। बेसिकली वैल्यू यही मेरे पास छोटी है, ये बड़ी है, तो आप यहीं पे से संजय सोल्व कर लें कि यहीं पे इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू दोबारा सेम आ जाएगी। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से यहाँ पर, तो जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4x का स्क्वायर। जब मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 4 2 = 8x, और जब मैंने इसको 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 8 4 = 32, तो मैंने 32 लिख दिया। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई है, इस वैल्यू को यहीं रहने देंगे और बाहरी वैल्यू है 4x का स्क्वायर -5x -6। अब इसको मैंने किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि सेम वैल्यू आ जाए। तो देखें 4x का स्क्वायर सेम ही है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखें दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, 4x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर दोनों कट हो जाएगी। तो मैं +1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब +1 से मल्टीप्लाई करूँगा सेम रकम वही नीचे आ जाएगी। तो लिख देते हैं 4x का स्क्वायर -5x -6, साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा, आपस में वैल्यू कट हो गई। ये 5x है और ये 5x और ये 8x है और 5x है, इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास 13x बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13x और -32 है और प्लस मेरे पास 6 है। ये भी चेक कर लेते क्या बनता है मेरे पास। तो -32 + 6 ये वैल्यू बनती है -26। अब इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास कॉमन निकलता है 13। मैं 13 को कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी वैल्यू बचेगी मेरे पास x -13 2 = 26। ये वैल्यू बच गई और ये वैल्यू बच गई। ये वैल्यू बड़ी है, इसे अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। तो वो वैल्यू मेरे पास आ गई 4x का स्क्वायर -5x -6। ये देखें जी, ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ गई और जो छोटी वैल्यू थी x -2 इसको मैंने अंडर रूट के बाहर लिख दिया। जब मैंने इस वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिखा तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी ऐसी वैल्यू से कि 4x का स्क्वायर आए। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू जो थी 4x का स्क्वायर उसे लिख लिया और बाहर मेरे पास थी सिर्फ वैल्यू x, तो मैंने x लिख लिया। जब इसे कटिंग करेंगे तो ये मेरे पास x एक x से कट हो जाएगा, बाकी 4x बचेगा, तो मैं 4x से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैंने 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 4x का स्क्वायर ± 2 4 = 8 और साथ मेरे पास आ जाएगा x। इनके साइन चेंज करता हूँ, ये दोनों आपस में प्लस माइनस कट हो जाएंगे। ये -5x है, ये +8x है, तो बचेगा 3x -6। अब ये मेरे पास छोटी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू मेरे पास ये है। इस वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, इस वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख लेंगे। तो ये पहले से ही अंदर बाहर लिखी हुई है। मैंने x -2 को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 3x -6 आ जाए। तो सिंपल अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखें फर्स्ट वैल्यू थी 3x और बाहर था मेरे पास x से कट बाकी 3 बचा। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू वही आ जाएगी। तो 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 3x, प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। इसके जब मैं साइन चेंज करूँगा ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये आपस में कट और ये आपस में कट, बाकी बचता है 0। तो मैंने इसका निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वैल्यू बच जाती है वही आंसर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास आता है x -2, जिसे उर्दू में आधे आजम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है x का स्क्वायर + 3x -4, x का क्यूब -2x स्क्वायर -2x + 2। इसमें बड़ी वैल्यू को, ये जो x के क्यूब वाली थी, मैंने अंडर रूट के अंदर लिख लिया और छोटी वैल्यू को मैंने अंडर रूट के बाहर लिख लिया। अब मुझे बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास अंदर वाली कोई एक वैल्यू कट हो जाए। तो फर्स्ट वैल्यू ये थी और फर्स्ट वैल्यू ये थी। अंदर वाली फर्स्ट वैल्यू को आप ऊपर लिख लें x का क्यूब और बाहर वाली वैल्यू को आप नीचे लिख लें। तो x के स्क्वायर को x के क्यूब से कटिंग करेंगे, पावर 1 बच जाएगी। तो हमने सिंपली x से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी वैल्यू को, तो x को मैंने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वो x का क्यूब आ गया। x को मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया, वो 3x का स्क्वायर आएगा।
यहाँ पे लिख देता हूँ 3x का स्क्वायर, जब मैंने x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -4x आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, उसके बाद कटिंग कर देते हैं। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यू प्लस माइनस की थी, ये आपस में कट हो जाएंगी। ये -2x है, ये -3x है, -2 और -3, ये -5x का स्क्वायर बन जाएगा। ये -2x है, ये +4x है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2x आ जाएगा, +3 आपके पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू ये है और छोटी वैल्यू हमारे पास ये है। तो बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर रखते हैं, छोटी वैल्यू को बाहर ही रखते हैं। तो देखिए ये अंडर रूट के अंदर ही है पहले से वैल्यू। मैंने बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है कि इनमें से कोई एक वैल्यू आ जाए। तो देखें फर्स्ट वाली वैल्यू थी -5x का स्क्वायर और यहाँ वैल्यू थी x का स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यू को ले लें। मैं नीचे थोड़ी सी वर्किंग कर देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू थी -5x का स्क्वायर और बाहर वैल्यू थी x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कट हो गया, बाकी बचा -5। तो मैंने अब जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो -5 है। तो -5 को मैंने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा -5x स्क्वायर। जब -5 को मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 5 ज़ा 15 और साथ x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15x। जब -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस मेरे पास 20 आ जाएगा। अब इनकी साइन चेंज करके कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। ये 5x का स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में आपस में कट हो जाएंगे। ये 2x है, ये 15x है, ये दोनों प्लस वाले हैं क्योंकि नीचे वाला साइन देखा जाता है। तो ये मेरे पास 17x हो जाएगा और ये 3 है, ये मेरे पास -20 है। जब 3 -20 करेंगे तो -17 मेरे पास आ जाएगा। इन दोनों के अंदर से 17 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से 17 को कॉमन निकाल लेंगे। जब मैंने 17 को कॉमन निकाला, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x - 1 बच जाएगी। अब मेरे पास ये जो ऊपर वैल्यू बची थी ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। तो बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख लेंगे। तो बड़ी वैल्यू जो मेरे पास आई थी वो आई थी x का स्क्वायर प्लस 3x - 4 और छोटी वैल्यू मेरे पास थी x - 1। तो ये x - 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब x - 1 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास इनमें से कोई वैल्यू आ जाए। तो मैंने x का स्क्वायर, ये बड़ी वैल्यू थी इसे मैंने अंदर लिख लिया, छोटी वैल्यू मेरे पास x थी इसे मैंने बाहर लिख लिया। x की पावर 1 x की पावर 2 से कट हो गया, पावर 1 बची। तो मैंने x को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1x। 1 लिखें ना लिखें एक बात है। यहाँ पर इसके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो गए। ये 3x है और ये 1x है, ये मेरे पास आ जाएगा 4x -4 नीचे आ जाएगा। अब ये वैल्यू है x - 1, इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है कि मेरे पास 4x - 4 आ जाए। तो ये देखें फर्स्ट वैल्यू थी 4x और बाहर थी मेरे पास x से कट हो जाएगा, बाकी बचता है 4। तो मैं +4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 4x आ गया। 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 4 आ गया। अब इनके साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू कट, ये वैल्यू आपस में कट, बाकी बचता है 0। तो हमारे पास निकालना है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे उर्दू में आधे आज़म कहते हैं। तो आधे आज़म जो मेरे पास वैल्यू आएगी, ये जो बाहर वैल्यू बची है x - 1, ये मैं आधे आज़म लिख देता हूँ यहाँ पे x - 1, ये मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या उर्दू में आधे आज़म आया है। तो यही मेरे सवाल का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है 3x का क्यूब -14x का स्क्वायर प्लस 9x + 10 और 15x का क्यूब -34x का स्क्वायर प्लस 21x - 10। तो बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 15x का क्यूब बड़ी वैल्यू थी, इसे मैंने अंदर लिख लिया, और 3x का क्यूब वैल्यू छोटी थी, इसे मैंने बाहर लिख लिया। अब बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि 15x का क्यूब या इनमें से कोई रकम मैच आ जाए। तो फर्स्ट वैल्यू ये वाली ले लेनी है और फर्स्ट वैल्यू ये वाली ले लेनी है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, जो रकम बच जाएगी उससे आपने बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है।
तो 15x का क्यूब ये वाली थी, मैंने यहाँ पे लिख लिया 15x का क्यूब, और बाहरी वैल्यू थी मेरे पास 3x का क्यूब, ये मैंने लिख दिया 3x का क्यूब। x का क्यूब x के क्यूब से कट हो गया, 3 5 ज़ा 15, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली पूरी वैल्यू को, तो मैंने ऊपर 5 लिख लिया। 5 को मैंने 1 बाय 1 1 2 3 4 चारों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 15x का क्यूब, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा। मैंने 5 को 14 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 70, मैंने लिख दिया 70। साथ x का स्क्वायर था, मैंने x का स्क्वायर लिख दिया। ये मेरे पास प्लस का साइन है, 9x है, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई 5 मेरे पास 45 आता है, तो मैंने लिख दिया प्लस 45x, और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास प्लस 10, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है ये वैल्यू प्लस 50। अब इनके साइन चेंज करके इनको एडलेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक लाइन लगाई, जो साइन प्लस वाले हैं वो माइनस वाले हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस वाले हो जाएंगे। ये फर्स्ट वैल्यू आपस में कट हो गई, ये -34 है, ये प्लस 70x का स्क्वायर है, तो कर लेते हैं इनको प्लस माइनस, -34 प्लस 70, मेरे पास आंसर आता है इसका 36। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 36x का स्क्वायर, ये प्लस 21 है, -45 है, तो 21 - 45 मेरे पास आंसर आता है -24, तो लिख देते हैं -24x। ये मेरे पास -50 था, ये -10 है, इन दोनों कर लेते हैं -10 -50, मेरे पास -60 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -60। अब इन तीनों वैल्यू में से अगर पॉसिबल है तो मैंने किसी एक वैल्यू को कॉमन निकाल लेना है, और जब आप कॉमन निकालेंगे आपने एक बात याद रखनी है कि बड़ी वैल्यू को कॉमन निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 भी कॉमन निकल सकता है, इस तीनों वैल्यूज़ के अंदर से 3 भी कॉमन निकल सकता है, आपने इनसे कोई बड़ी 4 भी कॉमन निकल सकता है, 4 से बड़ी वैल्यू देखी जाए तो 6 भी कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 6 के टेबल में भी तीनों आ जाते हैं। 6 के अलावा अगर मैं 8 की बात करूं तो 60 को 8 पे डिवाइड करके देख लेते हैं कॉमन निकलता है, तो 8 कॉमन नहीं निकलता, तो आसान ये है कि 12 आप इसे कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो मैंने 12 को कॉमन निकाला, 36 को 12 के टेबल पे डिवाइड करें तो 12 3 ज़ा 36 होता है, तो मेरे पास बाकी बचेगा 3, 36 डिवाइडेड बाई 12, तो मेरे पास बचेगा 3, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर, माइनस का साइन, 12 2 ज़ा 24, तो 2 आ गया, साथ x आ गया, माइनस का 12 का टेबल पर 60 आए, 12 5 ज़ा 60 होता है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। आई होप यहाँ तक समझ आपको आ गया होगा। बड़ी वैल्यू को कॉमन इसलिए निकालते हैं ताकि आपके पास ये जो आंसर आएगा कॉमन निकालने के बाद वो वैल्यू आपके पास छोटी आ जाए। अब एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू मेरे पास ये है, तो बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। तो बड़ी वैल्यू मेरे पास है 3x का क्यूब माइनस 14x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, ये मैंने बड़ी वैल्यू को लिख लिया अंडर रूट के अंदर, और छोटी वैल्यू जो मेरे पास थी 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको मैंने अंडर रूट के बाहर लिख लिया। अब मैंने इस पूरी वैल्यू बाहर वाली पूरी वैल्यू को किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास अंदर वाली वैल्यू आ जाए। तरीका वही है, फर्स्ट वैल्यू को ले लें, दोनों वैल्यू सेम है तो बाकी बचेगा x, आपने x से मल्टीप्लाई कर देना इस पूरी वैल्यू को। तो x को मैंने 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वो मेरे पास आ गया 3x का क्यूब, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, x को 2x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ जाएगा -5। इनके साइन चेंज कर देते हैं, जब इनके साइन चेंज किए, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, ये -14 है, ये +2 है, तो बाकी बचेगा मेरे पास -12x स्क्वायर, ये +9 है, ये +5 है, तो 9 + 5 कर लेते हैं, वो 14 आता है, +14 साथ आ जाएगा x प्लस 1। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मेरे पास ये वैल्यू बढ़ी ही है, तो मेरे पास है -12x का स्क्वायर और ऊपर है 3x का स्क्वायर, तो 12x के स्क्वायर को आपने कटिंग करने के लिए ऊपर लिख लेना है -12x स्क्वायर, और बाहर वैल्यू थी आपके पास 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से कट हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, -4 वैल्यू आएगी जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो बाहर वैल्यू है इसको आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो -4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 ज़ा 12 और माइनस का साइन ये वाला, तो आ जाएगा
12x का स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 2x से, तो 2 4 ज़ा 8 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 8x आ जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा। अब इसके साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज जब मैंने किए, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, प्लस माइनस आपस में कट हो गए। ये 14 है, ये माइनस 8x है, तो 14 माइनस 8 कर लेते हैं, 14 माइनस 8, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6x और ये मेरे पास है प्लस 20 और प्लस 1 और माइनस 20, तो मेरे पास माइनस 19 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जी, तो क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक साथ चलती आ रही है कि देखें, जब इस वैल्यू को हमने उठा के अंडर रूट के अंदर लिखा था 3x का क्यूब माइनस 14x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, तो यहाँ पर प्लस सिर्फ 1 लिख दिया था, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 कर दिया। जब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। जब 10 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 10 आ जाएगा। ये तो आपने वर्किंग ज़रा ध्यान से सीखनी है। ये इन दोनों वैल्यू के अंदर से मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया। जब 2 को कॉमन निकाला, बाकी बचता है 2 3 ज़ा 6, 7x आ जाएगा माइनस 2 5 ज़ा 10। अब मेरे पास वैल्यू एक ये वैल्यू बच रही है और एक ये वैल्यू बच रही है, तो ये वैल्यू बड़ी है, इसे अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं और दूसरी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। तो मेरे पास वैल्यू थी 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और ये वैल्यू थी मेरे पास 3x माइनस 5, तो मैंने लिख लिया 3x माइनस 5। अब मैंने इस वैल्यू को बाहर वाली को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि 3x का स्क्वायर आ जाए, तो 3x पहले से मेरे पास बाहर है, तो सिर्फ अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 3x का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3x को x से मल्टीप्लाई किया, 3x का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, ये मेरे पास x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x आ गया। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस हो जाएगा, प्लस ये आपस में कट हो जाएंगे, ये माइनस 2x है, ये प्लस 5x है, मेरे पास बचेगा 3x और नीचे मेरे पास आ जाता है माइनस 5। अब ये देखें, ये 3x है और ये 3x है, दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैंने 3x माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3x माइनस 5 ही आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों आपस में कट, ये दोनों आपस में कट, बाकी बचता है 0। तो हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको उर्दू में आधे आज़म कहते हैं। तो आधे आज़म का जो मेरे पास आंसर आएगा, लास्ट वाली वैल्यू जो बच जाती है वो आएगी। एक मैंने ये आंसर लिख दिया 3x माइनस 5, ये मेरे पास आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है। फर्स्ट वैल्यू है 2x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस 4x प्लस 2। सेकंड वैल्यू मेरे पास है 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस x, कोमा लास्ट वैल्यू मेरे पास ये है। तो दो बड़ी वैल्यू का पहले हम HCF फाइंड कर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखें 4x की पावर 4, x का क्यूब प्लस 4x प्लस 2, एक वैल्यू ये है, और 2x की पावर 4 एक वैल्यू ये है। तो 2x की पावर 4 प्लस 3x की वैल्यू 3x का क्यूब, ये वाली वैल्यू बड़ी थी, इसे मैंने अंडर रूट के अंदर लिख लिया। तो पहले आपने जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, बड़ी वैल्यू दोनों का आपने HCF फाइंड कर लेना है। तो बड़ी वैल्यू को मैंने लिख लिया अंडर रूट के अंदर, जिसकी वैल्यू थी 4x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जो छोटी वैल्यू मेरे पास थी वो थी मेरे पास ये ऊपर वाली, इसे बाहर लिख लेते हैं 2x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस 4x प्लस 2। अब ये बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि अंदर वाली वैल्यू मेरे पास आ जाए। तो दोनों फर्स्ट वैल्यू मेरे पास सेम थी, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 2x की पावर 4, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया वही रकम आ जाएगी, प्लस का साइन, 1 को x के क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1x का क्यूब आ जाएगा। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4x, ये x की वैल्यू के नीचे लिख देंगे, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लाइन लगाई, ये साइन चेंज किए इनके। साइन चेंज करने के बाद जो एक जैसी वैल्यू है वो कट हो जाएगी। ये 3x का क्यूब है, ये माइनस x है, तो जब 3 में से -1 करेंगे तो बाकी बचेगा 2x का क्यूब, ये प्लस x का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये 2x है, ये -4x है तो -2x आ जाएगा, ये +1 है, ये -2 है तो -1 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इस
इसमें हमारे पास छोटी वैल्यू ये है और बड़ी वैल्यू वो है, तो बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अंडर रूट लगाया है और बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लिया, जो कि थी 4x का पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस 4x और प्लस 2, और जो छोटी वैल्यू थी मेरे पास वो ये थी, इसे अंडर रूट के बाहर लिख लेते हैं, 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। अब मैंने इस वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 4x की पावर 4 आ जाए, तो ये 2x का क्यूब है, सिंपली x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x को इससे मल्टीप्लाई किया, 4x की पावर 4 आ गई, x को मैंने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्लस x का क्यूब आ गया, x को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें x को 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैंने साइड पे लिख लिया माइनस 2x स्क्वायर, और x को मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस x मेरे पास आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये मेरे पास प्लस था माइनस हो जाएगा, सबके साइन उनकी साइन के मुताबिक चेंज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू कट हो जाएगी, ये भी प्लस माइनस है आपस में कट हो जाएगी, ये 4x है ये 1x है, ये देखें पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं 2x का स्क्वायर, प्लस का साइन था तो मैं लिख लूँगा 2x का स्क्वायर, उसके बाद 4 और 1 प्लस 5x आ जाएगा और ये मेरे पास प्लस 2 आ जाएगा। तो अब एक वैल्यू ये बच गई है, एक वैल्यू ये बच गई है, तो बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। तो बड़ी वैल्यू मेरे पास ऊपर वाली थी, उससे मैंने अंडर रूट के अंदर लिख लिया, 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और छोटी वैल्यू मेरे पास बाहर आ जाएगी जो कि मेरे पास थी 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इस वैल्यू को अगर मैं सिंपल x से मल्टीप्लाई कर दूं तो जब मैं x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा 2x का क्यूब, x को मैं 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 5x स्क्वायर, और x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 2x। साइन चेंज कर देते हैं इनके, जब इनके साइन चेंज किए ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, आपस में वैल्यू कट हो जाएगी, ये x का स्क्वायर प्लस का है, ये 5x का स्क्वायर माइनस का है, तो बाकी बचेगा माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 है, ये बच जाएगा मेरे पास माइनस 4x, ये मेरे पास बच जाएगा माइनस 1। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये वैल्यू बड़ी ही है, अंडर रूट के अंदर रहेगी, तो बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 4x का स्क्वायर आ जाए। तो फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस 4x स्क्वायर, और ये फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से कट हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू को, तो माइनस 2 को मैंने 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस 4x स्क्वायर। इस माइनस 2 को इस 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू आई है। माइनस 2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 7 आ जाएगा x, और माइनस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस 4 आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, आपस में साइन की वैल्यू कट होगी प्लस माइनस की, ये माइनस 4x है, ये प्लस 6x है, तो प्लस 10 में से माइनस 4 करेंगे तो बाकी बचेगा 6x, ये प्लस 4 है, ये माइनस मेरे पास 1 है, तो मेरे पास बच जाएगा प्लस 3, क्योंकि 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 बच जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलता है वो 3 निकलता है, बाकी बचता है 3 2 ज़ा 6, 7x आ जाएगा प्लस 3 1 ज़ा 3। अब मेरे पास छोटी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू ये है, इस वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं और दूसरी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। तो बड़ी वैल्यू थी 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये बड़ी वैल्यू थी, ये वाली जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और छोटी वैल्यू मेरे पास ये थी, कॉमन निकालने के बाद उसे अंडर रूट के बाहर लिख देते हैं, 2x प्लस 1, ये 2x सेम है तो सिंपल x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जब मैंने x को इससे मल्टीप्लाई किया मेरे पास आता है 2x का स्क्वायर, और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1x आता है। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, इनके साइन चेंज करता हूँ, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस आपस में कट हो जाएंगे, ये 5x है, ये मेरे पास है माइनस x, तो बचेगा बाकी 4x मेरे पास, और प्लस 2 नीचे आ जाएगा। ये देखें जी, ये 2x प्लस 1 है, ये छोटी वैल्यू थी, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू अंदर ही रहती है अंडर रूट के और छोटी वैल्यू बाहर रहती है, तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 4x
और बाहर फर्स्ट वैल्यू है 2x, तो x से कट हो जाएगा और 2 2 = 4। तो बाहर वाली वैल्यू को मैं सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ +2 से, तो 2 2 ज़ा मेरे पास हो जाएगा 4x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा मेरे पास 2 भी आ जाएगा। साइन चेंज किए, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, ये आपस में कट, ये आपस में कट, तो ये मेरे पास 0 जवाब आ गया। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है वो ये निकलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCF मार्कर से। मेरे पास जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 2x + 1। क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में 3 वैल्यू गिवन थी। जो वैल्यू बच गई है उस वैल्यू को आपने, जिसको मैंने सर्कल बनाया है, बॉक्स बनाया है, इस वैल्यू पे जो वैल्यू बच गई है उसको डिवाइड कर देंगे। तो उस वैल्यू को लिख लेते हैं। ये वाली वैल्यू थी जो बच गई है, इस वैल्यू को HCF का जो आंसर आया है ये वाला, इस पे डिवाइड कर देंगे जी। तो ये वैल्यू मेरे पास बच गई थी क्वेश्चन के अंदर और ये मेरा HCF का आंसर आया था। तो बाहर वैल्यू मेरे पास है 2x + 1 और अंदर वैल्यू है 6x का क्यूब। तो 6x का क्यूब मैंने लिख लिया ऊपर और बाहर मेरे पास था जी 2x। तो 2x पे कटिंग करता हूँ, 2 3 = 6, 7x पावर 3 से कट होकर पावर 2 बच जाएगा। तो मुझे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो वैल्यू मेरे पास है 3x का स्क्वायर। तो मैंने 3x के स्क्वायर से जब 2x + 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3x के स्क्वायर से 2x को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6 आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर और x, ये x का क्यूब आ जाएगा। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3x का स्क्वायर आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, आपस में वैल्यू कट हो जाएंगी। ये +5x का स्क्वायर है, ये -3x का स्क्वायर है, तो बाकी वैल्यू बच जाएगी 2x का स्क्वायर + 1। अब मेरे पास एक वैल्यू ये है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किसी ऐसी वैल्यू से करना है कि 2x स्क्वायर आए। तो सिंपल अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x को मैंने 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 2x का स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x आया। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, साइन चेंज किए, ये प्लस में है, दोनों माइनस में हो जाएंगी, ये वैल्यू कट और ये वैल्यू कट, तो ये मेरे पास 0 जवाब आ जाएगा। तो हमने इसका HCF लिखना है, तो HCF कहते हैं आधे आज़म को। तो पीछे वाले सवाल में भी जब हमने इसे हल किया था इसके प्रीवियस पार्ट को, उसमें भी 2x + 1 हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया था और इसमें भी 2x + 1 हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कीजिए, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें 3 वैल्यू गिवन है हमारे पास, x का क्यूब + x का स्क्वायर -5x + 3, सेकंड वैल्यू है x का क्यूब -7x + 6 और लास्ट वैल्यू है x का क्यूब + 2x का स्क्वायर -2x + 3। तो तीनों वैल्यू क्यूब वाली ही है। तो पहले फर्स्ट 2 वैल्यू का HCF फाइंड कर लेते हैं, जो उसका HCF बचेगा उस पर लास्ट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास थी x का क्यूब + x का स्क्वायर, इसे अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, x का क्यूब + x का स्क्वायर -5x + 3। ये जो वैल्यू थी इसको बाहर लिख लेते हैं, सेकेंड वैल्यू को, x का क्यूब -7x + 6। जिसको बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास अंदर वाली वैल्यू सेम आ जाए। तो देखें ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा x का क्यूब, ये आ जाएगा -7x। तो इसे x वाली वैल्यू के नीचे लिख लेते हैं -7x, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 1 = 6 आ जाएगा। इनके साइन चेंज करते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, ये वैल्यू आपस में कट हो जाएंगी। बाकी वैल्यू बचती है x का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया माइनस ये x का स्क्वायर। ये देखें ये प्लस मेरे पास 7x है, ये मेरे पास -5x है। तो 7x में से 5x को माइनस करेंगे तो बच जाएगा +2x। तो यहाँ पे लिख देते हैं +2x, ये 2x लिखा हुआ है जी यहाँ पे मैंने, और ये +3 था, -6 है तो -3 मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है, तो बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे जी। यहाँ पर तो बड़ी वैल्यू थी मेरे पास x का क्यूब -7x + 6, ये बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लिया और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख लिया, जो कि मेरे पास थी x का स्क्वायर + 2x - 3। अब इस वैल्यू को
मुझे किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि x का क्यूब आ जाए, तो सिंपल मैं इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो x के स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया वो x का क्यूब आ गया, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्लस 2x का स्क्वायर आएगा, उसे मैंने बाहर लिख लिया क्योंकि स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं थी, और x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x आ गया। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये मेरे पास माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आपस में कट हो जाएंगे, ये -7x है, ये प्लस 3x है तो -4x आ जाएगा। बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे, ये -2x स्क्वायर है जिसे मैंने बाहर लिख दिया, -2x स्क्वायर और +6 बचा, ये +6 नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास अब बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू बाहर ही रहती है, मुझे बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 2x स्क्वायर आ जाए। तो फर्स्ट वैल्यू ये उठा लें, फर्स्ट वैल्यू ये उठा लें, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, डिजाइड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो -2x स्क्वायर ये वाला और x का स्क्वायर ये वाला, x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कट हो जाएगा, बाकी -2 बचता है, तो -2 से मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली वैल्यू को, तो -2 को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आता है -2x स्क्वायर, -2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 -4x आता है, यहाँ पे लिख लिया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +6 आता है। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू कट, ये वैल्यू कट और ये वैल्यू कट। तो HCF का जो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास ये आया है x का स्क्वायर प्लस 2x - 3। तो यहाँ पे HCF के आंसर को प्रोमिनेंट कर देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यू को डिवाइड करने से जो आंसर आया है वो आया है x का स्क्वायर प्लस 2x - 3। जो वैल्यू क्वेश्चन में बच गई थी ये वाली वैल्यू, अब इस वैल्यू को अंदर रखेंगे और इस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। तो उस वैल्यू को मैं अंदर लिख लेता हूँ जी। जो वैल्यू मेरे पास बच गई थी HCF का जो आंसर आया था वो मैंने बाहर लिख लिया, और जो सवाल में वैल्यू बची हुई थी वो बड़ी वैल्यू थी, जो 3 वैल्यू गिवन थी, तीसरी वैल्यू मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दी। अब इस पूरी वैल्यू को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखें, x के स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूंगा वो x का क्यूब आ जाएगा। तरीका वही है कि x के क्यूब को आप साइड पे रख लें, x के स्क्वायर पे डिवाइड करें, बाकी x की पावर 1 बचती है, तो x की पावर 1 वो डिजायर्ड वैल्यू है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है x का क्यूब, मैं x को 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है प्लस 2x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आता है -3x। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये मेरे पास माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, आपस में साइन कट हो जाएंगे, ये प्लस माइनस आपस में कट हो जाएगा, ये -2x है, ये +3x है, तो +3 में से -2 को माइनस किया तो 1x बचता है, 1 लिखे ना लिखे एक बात है, और बाकी वैल्यू बच गई +3। तो ये छोटी वैल्यू है, इसे अंडर रूट के बाहर लिखेंगे और बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। तो मैंने बड़ी वैल्यू को जो कि मेरे पास थी x का स्क्वायर प्लस 2x - 3, ये बड़ी वैल्यू थी, अंडर रूट के अंदर आ गई, और छोटी वैल्यू जो थी वो मेरे पास बाहर आ गई। अब इस वैल्यू को अगर मैं देखें, अंदर है x का स्क्वायर और बाहर है x, तो x की पावर से कट हो जाएगा, बाकी पावर बचती है 1, तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिर्फ, x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया वो आ गया x का स्क्वायर, x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आता है +3x। अब इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, आपस में कट, ये 2x है, ये -3x है, तो -x मेरे पास बाकी बच जाएगा और ये -3 नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे है x -x मैं लिख लेता हूँ, और बाहर है मेरे पास +x वो मैं लिख लेता हूँ, x से कट हुआ, बाकी बचता है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। इनके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, तो बाकी बचता है 0। तो HCF का जो मेरे पास आंसर आया है जिसे आधे आज़म कहते हैं वो मेरे पास आया है x + 3। तो यही मेरे पास इस सवाल का जवाब है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।